नमस्ते, मैं हूँ रानी चैटर्जी। सबसे पहले बताइए कि आज आपने इतनी बेहतरीन तरीके से ईद को मनाया, क्या-क्या तैयारियां की, क्या-क्या? सबसे पहले तो रमज़ान चल रहे थे, तो खाने पीने को लेके काफ़ी चीज़ों की तैयारियां की, क्योंकि ईद के दिन पूरा खानों पे टूट पड़ना था। और उसके बाद शॉपिंग की। शॉपिंग में ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, हेयर ट्रीटमेंट, सब जो गर्ल्स जो करती हैं, जिसके लिए रेडी होती है ईद के लिए। और हमारे ईद में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मेहंदी को लेकर, गर्ल्स में। उस दिन बॉयज़ भी थोड़ी बहुत मेहंदी लगाते हैं हाथ पे हल्की फुल्की, लेकिन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने मेहंदी भी लगवाई हाथों में। और मीन्स इतनी एक्साइटमेंट थी कि ईद के एक दिन पहले दोपहर में 12 बजे ही लगा दी थी। दिन भर ऐसे करके बैठे हुए थे ताकि ईद के दिन इसकी अच्छा रंग खिले हाथ पे। तो ये सब चीज़ों की काफ़ी तैयारी की। साथ ही गणेश चतुर्थी आया है और गणेश जी का क्या स्वागत किया आपने, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के घर जा रही हूँ, जिनके घर पर एक एक डेढ़ डेढ़ दिन के लिए गणपति जी आए हैं। वहाँ जाकर मोदक खाकर प्रसाद और उनसे आशीर्वाद लेकर उनसे कुछ प्रार्थना कर कर आऊँगी। और हमारे सोसाइटी में भी गणपति काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें हम सब इन्वॉल्व होते हैं, सब उस साथ में मिलकर तैयारियाँ करते हैं। तो डेकोरेटेड एंड कैसे आएंगे, क्या क्या सब कुछ सिस्टम, तो उन सब में मैं इन्वॉल्व रहूँगी अभी। तो लोग ना बिल्डिंग से, गलियों से बाहर हट के भी वो मानता वाले गणपति में जाते, तो आपने कोई ऐसी मानता की है, कोई स्पेशल जो? अ, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि गली में जाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे दोस्तों, क्योंकि गणपति गणपति एक ही होते हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। दोस्तों के यहाँ अलग रूप में होंगे, सोसाइटी में अलग रूप में होंगे। तो वहाँ जाके मुझे लगता है वहाँ जाके ही प्रार्थना करना बेटर होगा। तो जैसे कि भक्त काफी 2-3 दिन तक लाइन में, लाल बाग के राजा, अंधेरी के जी, राजा, यहाँ के राजा। अभी तक मेरा लक है कि मैं वहाँ नहीं जा पाई। जी का बुलावा आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब लोग जाते हैं और मैंने सुना है कि वहाँ जाकर जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। तो ये हो सकता है कि मैं इस बार मैं जाऊँ वहाँ पर। तो अक्सर ऐसा होता है कि मन्नत पूरी ऐसी कोई मन्नत मांगी जो पूरी हो जाए और आप वो मन्नत मांगेंगे? देखिए, गणपति जी ने जब भी मैंने उनसे मांगा है, जो भी वो ऑलवेज़ मिला है, और बिना मांगे ही बहुत कुछ मिला है। तो जब भी वो आते हैं तो सिर्फ मैं उनको थैंक्स कहने के लिए जाती हूँ। तो इस बार भी मैं जाऊँगी सिर्फ थैंक्स कहने के लिए। तो ईद की बात कर ली, गणेश चतुर्थी। नाचते हुए, ढोल बाजे बजाते हुए। तो विसर्जन मुझे याद है, जब मैं एक बार लास्ट टाइम गई थी विसर्जन में, तो नाचते हुए हम सब गए। लेकिन जब डुबाने की बारी आई तो थोड़ा मन जो है वो भर आया कि अगले साल वापस आइएगा, ये बोलकर। तो कलर वलर बहुत खेला था। तो इस बार कोशिश करूँगी कलर वलर ना खेलूँ, बस नाचते हुए जाना है विसर्जन में। तो अभी देखा होगा पिछले दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी अनशन पर बैठे थे, जो कि उनकी बात मांग पूरी भी कर दी गई। मगर साथ और इतना कुछ होने के बाद आज इतनी खुशियाँ आई हैं देश में, तो अच्छा सा माहौल हो गया है काफी। मीन्स रमज़ान के वक्त ही अन्ना जी अनशन पर थे, रमज़ान के महीने थे वो। तो और उनकी मांग भी पूरी हो गई। लेकिन ये इस बार ये सबको मालूम था कि कुछ जो भी रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा, और रिज़ल्ट के साथ साथ जो त्यौहार आ गए पास में, तो ये 4 गुना खुशी जो है वो बढ़ गई है। पूरा जो हिंदुस्तान है वो नाच गा रहा है आज के टाइम पे। तो मतलब मुझे लगता है अन्ना हज़ारे जी ने जो भूखे प्यासे रहे, वो इस उम्र में उन्होंने जो किया, उसका रिज़ल्ट तुरंत मिल गया सबको। तो भोजपुरी एक्टर्स कुछ हैं जैसे कि रज़ा मनार, उन्होंने कहा कि काफ़ी सवाब का काम किया उन्होंने, कि रमज़ान के महीने में एक तरीके का रोज़ा हो गया, अब इफ्तारी और सहरी भी नहीं हुआ। और आपको रमज़ान के महीने में जो किया, क्योंकि ये जो महीना होता है बहुत इबादत का महीना होता है, और उन्होंने रमज़ान के वक्त ही ऐसा किया, नो सहरी, नो इफ्तारी। तो उनको वो सवाब भी मिल गया उनको, और गॉड गिफ्टेड उनको सारी चीज़ें मिली जो उन्होंने जिसकी कोशिश की वो पूरी हुई। वरना मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई नौजवान भी अगर खड़ा हो जाता तो सरकार ना झुकती और उसका कुछ नहीं होता। लेकिन अन्ना हज़ारे जी के ऊपर गॉड का हाथ, पूरी जनता का हाथ, एकाएक पूरी जनता एक हो गई। सब भूल गए कि जो होता है हमेशा जात पात को लेके ऑलवेज, सब लोग भूल गए। बस याद था भ्रष्टाचार एंड अन्ना हज़ारे। तो ये सब गॉड की ही ताकत थी जो उन्होंने सबको एकजुट कर दिया था। तो देशभक्ति की बात हो गई, धार्मिक बात हो गई,
साथ ही प्रोफेशनल बात की जाए तो आप एक फिल्म कर रही हैं ब्याह करल जरूरी बात, जिसमें आप काफ़ी पढ़ाकू किरदार निभा रही हैं, तो कुछ बताइए। वो जो किरदार था मेरे लिए काफ़ी पढ़ाकू, चश्मा लगा के, दो चोटियाँ, कॉलेज गर्ल का रोल था। मैंने बहुत इन्जॉय किया उस रोल को, क्योंकि रियल लाइफ में मैं इतनी पढ़ाकू नहीं रही हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी इतना पढ़ लेती थी कि मैं पास हो जाऊँ, फेल ना हूँ, आगे की क्लास में मुझे जाने का मौका मिले, तो इतना मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन इस रोल की सबसे ख़ास बात यही थी कि ये पढ़ाकू है, ऑलवेज बुक इसके हाथ में है, कोई लड़की से अगर बात भी कर रही है तो कोई पढ़ाई की बात कर रही है। ज़्यादातर डायलॉग्स में मेरी पढ़ाई की चर्चा होती थी, तो मुझे मज़ा आया करके। तो जैसा कि आपने बताया पढ़ाकू बात, तो कुछ कहीं ना कहीं आप पिछले कुछ सालों पहले छोटी थी जब, तो पढ़ाकू किस्म की रही होंगी, क्योंकि खास ही काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी जीन्स को लेकर कि जीन्स नहीं पहनना। मेरे स्कूल, जो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर जीन्स अलाउड ही नहीं था। हम लोग की यूनिफॉर्म भी जो दिए गए थे गर्ल्स को, वो फ्रॉक नहीं थी, वो सलवार कमीज़, वो दुपट्टा यहाँ पिनअप यहाँ पिनअप, वो बिल्ला यहाँ लगा के हम लोग जाते थे, दो चोटियाँ। तो जब एक दो बार मौका मिलता था स्कूल में, कोई फेस्टिवल के टाइम की घर अपने सब अपने फॉर्मल ड्रेसेस में आएंगे, अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में, तो मैंने एक बार, बर्थडे था मेरा उस दिन, कोई रोक भी सकता नहीं था मुझे, तो मैंने जीन्स पहन ली। मम्मी ने जीन्स लाया था मेरे लिए, लेकिन जाने से पहले अपने आप को बहुत प्रिपेयर किया। जैसे अभी हम लोग शॉट में जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा शॉट देना है, अच्छा दी बेस्ट करना है जाके, उसी तरह मैंने पहन लिया और प्रिपेयर किया अपने आप को। घर से निकलने से पहले दरवाजे के बाहर झाँका यहाँ वहाँ कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे और भागी वहाँ से। तो ये पहले के ज़माने में, मतलब करीबन 7-8 साल पहले की बात है कि जीन्स पहनना मीन्स एक चर्चा का विषय होता था हर लड़की के लिए। तो आपकी करियर की बात करें शुरुआत में, तो आप जब 10th क्लास में थी, जब आपने पहली बार फिल्म साइन की और करनी शुरू करी, तो पहला अवार्ड लेने का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? किस तरीके से ट्राई किया आपने? सच पूछो तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि एक्ट्रेस बन जाऊंगी और एज अ लीड हीरोइन डेब्यू होगा और अवार्ड भी मिलेगा। जब पहली फिल्म की शूटिंग पर मैं जा रही थी तो मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी कि तुम सच